स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स में हम फर्स्ट पेपर कवर कर रहे थे, जिसमें हमने फर्स्ट पेपर आपका होता है लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिक्स, जिसमें हम मैट्रिक्स जो हमारा पार्ट था मैट्रिक्स का वो कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे लीनियर अलजेब्रा, यानी अब हम पढ़ेंगे लीनियर अलजेब्रा। तो लीनियर अलजेब्रा में हमारा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है वेक्टर स्पेसेस, यानी वेक्टर स्पेस। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन, समझते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है, क्या होता है वेक्टर स्पेस। जैसा कि आपने बीएससी पार्ट 1 में जो अलजेब्रा था उसमें आपने स्टडी की होगी, ग्रुप, सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, रिंग, इंटीग्रल डोमेन, फील्ड, आइडियल्स। तो बेसिकली वो होते क्या है, ग्रुप होता क्या है, बेसिकली एक सेट होता है। सेट आप जानते हैं क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में आपने सेट के बारे में पढ़ा होगा। सेट क्या होता है, उसके एग्जाम्पल्स, उसके ऑपरेशंस, ठीक है। तो वेक्टर स्पेस भी एक सेट होता है। जब हमने अलजेब्रा में ग्रुप, सब ग्रुप या रिंग जो टॉपिक हमने जिनका स्टडी किया वो क्या होते थे, सेट्स होते थे, लेकिन उनके साथ एक बाइनरी ऑपरेशन या दो बाइनरी ऑपरेशन और कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड करते थे। हर टॉपिक के लिए अलग अलग कंडीशन थी। अभी हम वेक्टर स्पेस में देखते हैं। वेक्टर स्पेस भी एक नॉन एम्प्टी सेट होता है। तो सिमिलर है वहां से, देखिए वेक्टर स्पेस क्या है डेफिनेशन। लेट एफ वी ए फील्ड, एफ एक फील्ड है, फील्ड आप प्रीवियस क्लास में अपने स्टडी किया है इसका। द एलिमेंट्स ऑफ एफ आर कॉल्ड स्केलर्स, यानी जो फील्ड है इसके एलिमेंट्स कैसे होते हैं, स्केलर्स होते हैं। लेट वी बी ए नॉन एम्प्टी सेट whose elements is called vectors, और v एक नॉन एम्प्टी सेट है और v के जो एलिमेंट्स होते हैं वो वेक्टर होते हैं। देन तब v इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड है, तब जो v सेट होता है वो क्या होता है, वेक्टर स्पेस होता है, या हम कहें v को वेक्टर स्पेस कहते हैं ओवर द फील्ड f। तो यहाँ पर दो सेट एक साथ होंगे, एक सेट होगा v जिसके एलिमेंट होंगे वेक्टर, एक सेट होगा f फील्ड जिसको कहते हैं उसके एलिमेंट होंगे स्केलर्स। वेक्टर स्केलर्स आप जानते हो, हम बताएंगे वेक्टर में कैसे कैसे स्केलर आप जानते ही होंगे, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ वेक्टर के बारे में बताएंगे। तो वेक्टर स्पेस का सिंबल जो है वी एफ, इसको कंप्लीटली पढ़ते हैं, वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, ठीक है। वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, ओनली वेक्टर स्पेस नहीं। जैसे कि हमने कहा ओनली ग्रुप, तो ग्रुप में एक ही सेट होता था जी। चूंकि हम वेक्टर स्पेस अब जो हम पढ़ रहे हैं इसमें दो सेट होते हैं, एक वेक्टर का सेट, एक स्केलर का सेट। कंप्लीटली वेक्टर स्पेस को बोलते हैं वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड है, सिंबल वी है। तो ये वी जो सेट है ये वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ कब होगा, इफ कंडीशंस इसकी भी 9 कंडीशंस होती है। जैसे कि ग्रुप में 4 होती थी, एवेलियन ग्रुप में 5 होती थी, रिंग में 8 होती थी, और फील्ड इंटीग्रल डोमेन में 11 12 इस तरीके से सबकी अलग अलग थी। तो यहाँ वेक्टर स्पेस के लिए 9 कंडीशन होगी। चूंकि यहाँ दो सेट हैं
और दो तरीके की कंपोजिशन होंगी, ये हम कहें बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, एक होगी वेक्टर एडिशन, एक होगी वेक्टर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए इसमें क्या है, ए जो है इसमें दो पार्ट कर लिए हमने, एक वेक्टर एडिशन के लिए, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए, क्योंकि दो हमारी ऑपरेशन है, दोनों के लिए सेपरेट सेपरेट दिखा दिया है। 9 कंडीशन में देखिए 5 कंडीशन ये लिखी हुई है। सेट V इज एन एबेलियन ग्रुप with respect to internal composition एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो दो तरीके की कंपोजिशन होती है या ऑपरेशन का है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। मतलब इंटरनल क्या होती है कि कोई सेट एक है, उसके एलिमेंट की उसी के एलिमेंट से ऑपरेशन कराए, तो वो इंटरनल। और एक एक्सटर्नल ऑपरेशन होती है, वो क्या होती है, एक सेट के एलिमेंट की ऑपरेशन दूसरे सेट से कराए। जैसे कि V और F दो सेट है, अब हम एक एलिमेंट V में से ले लें और एक F में से ले लें, तो उनमें जो ऑपरेशन होगी, जो भी होगी स्केलर हो, उसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन कह रहे हैं, वो एक्सटर्नल होती है। ठीक है, तो इंटरनल एक्सटर्नल समझ के हो गया। तो V एक एबेलियन ग्रुप दिखाना है। एबेलियन ग्रुप में क्या होता है, 5 प्रॉपर्टी होती है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, कम्यूटेटिव। आप जानते, वही हमने यहाँ लिखा है। देखिए क्लोजर में क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू V। ये सारी किसके लिए, वेक्टर स्पेस के लिए, वेक्टर स्पेस के लिए। तो क्लोजर अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू V फॉर एवरी अल्फा बीटा बिलोंग्स टू V। तो आप जानते ही होंगे क्लोजर में क्या होता है, दो एलिमेंट लेते हैं उस सेट के, और उन एलिमेंट का क्या करते हैं, बाइनरी ऑपरेशन। यहाँ पर प्लस है, प्लस करके देखा, जो वैल्यू आएगी वो उसी सेट का एलिमेंट होगी। एसोसिएटिव ये होती है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी ब्रैकेट का फर्क है, यहाँ शुरू के दो एलिमेंट पर ब्रैकेट, यहाँ बाद के दो एलिमेंट पर ब्रैकेट। फॉर एवरी अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू V। इसको अल्फा बीटा V के सभी एलिमेंट के लिए ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होनी चाहिए, यानी ये वाली इक्वेशन। V3 आइडेंटिटी, देखिए एडिशन की आइडेंटिटी 0 होती है, चूंकि यहाँ वेक्टर जो है V जो सेट है वो वेक्टर्स का सेट है, इसलिए यहाँ 0 जो है 0 वेक्टर होगा। इस एक 0 होता है, 0 स्केलर, जो कि हम 1 2 3 पढ़ते हैं, ये होता है 0 वेक्टर। 0 वेक्टर जैसे कि देखा होगा आपने कहीं, ये एरो लगा दें, लेकिन यहाँ एरो लगाते नहीं है। अल्फा प्लस 0 इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू 0 प्लस अल्फा फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू V। तो इसमें बताया है वेयर 0 इज 0 वेक्टर, तो ये वेक्टर की आइडेंटिटी होती है, एडिशन वेक्टर, वेक्टर ऑफ एडिशन। हमारी ऑपरेशन है एडिशन ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर्स का एडिशन। और ओनली एडिशन कहते हैं तो वो स्केलर का होता है। जब हमने कहा एडिशन, तो इसमें इट मीन्स कि जो हमारा सेट है उसमें एलिमेंट स्केलर है। और जब हम बोलेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर, तो इसका मतलब है कि एलिमेंट उस सेट के कैसे हैं, वेक्टर। तो वेक्टर एडिशन होगा तो वह हमें उसे शो करना पड़ेगा कि एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो 0 क्या है, ये 0 वेक्टर क्या है, आइडेंटिटी है, किसकी किसकी आइडेंटिटी है, वेक्टर की सेट, स्केलर की सेट की, ओनली 0। इनवर्स अल्फा प्लस माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस अल्फा फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू V। ये माइनस अल्फा क्या है, इज एडिटिव इनवर्स ऑफ वेक्टर अल्फा, अल्फा का एडिटिव इनवर्स है। ओके, फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव में क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा, इनका क्रम बदलना होता है, अल्फा आगे बीटा पीछे, बीटा आगे अल्फा, तो दोनों की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। तो फॉर एवरी अल्फा प्लस अल्फा बीटा बिलोंग्स टू V, यानी V के सभी एलिमेंट के लिए 5 हो गई। यहाँ से ये प्रूव हो गया कि V इज एबेलियन ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ वेक्टर। अब जो हमारा दूसरा पार्ट है,
वी स्केलर मल्टीप्लिकेशन, या हम कहें दो ऑपरेशन है, एक एडिशन ऑफ वेक्टर, दूसरी स्केलर मल्टीप्लिकेशन या वेक्टर एडिशन, ये भी कह सकते हैं वेक्टर एडिशन। तो यहाँ पर भी 4 प्रॉपर्टी है स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए। स्केलर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर क्या है, एक्सटर्नल ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन। एक इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन जो कि प्लस, जो कि वेक्टर के एलिमेंट के साथ ऑपरेशन है, जैसा कि आपने देखा होगा अल्फा बीटा ये सब बी के एलिमेंट है वेक्टर के। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में एक एलिमेंट वेक्टर का होगा, एक फील्ड का होगा। तो हाँ क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन ऑफ वेक्टर्स सेटिस्फाई द फॉलोइंग एक्साइट। फर्स्ट, ए अल्फा बिलोंग्स टू वी, यानी कि क्लोजर होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी की तरह है कि अल्फा बीटा बिलोंग्स टू वी। लेकिन यहाँ ए अल्फा, तो इसके बीच स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर क्यों हो, क्योंकि एक स्केलर है एक वेक्टर है। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एफ, अल्फा बिलोंग्स टू बी। एफ का एलिमेंट है इसलिए स्केलर है, अल्फा वेक्टर का एलिमेंट है इसलिए वेक्टर है। तो दोनों के साथ क्या स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ए अल्फा बिलोंग्स टू बी। ये वाली प्रॉपर्टी है क्लोजर वाली। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ए अल्फा प्लस ए बीटा, यानी ये की मल्टीप्लाई। ए प्लस बी अल्फा इज इक्वल टू ए अल्फा प्लस बी बीटा, यहाँ भी मल्टीप्लाई है अल्फा की ए और बी से। फॉर एवरी ए बी कॉमा सॉरी बिलोंग्स टू एफ, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू बी। तो स्केलर क्वांटिटी को हमने ए बी सी ये लिया है, और वेक्टर स्पेस वाली को अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो ये हो गई 7th प्रॉपर्टी, इज ए वी अल्फा इक्वल टू ए बी अल्फा। ये एसोसिएटिव है, ब्रैकेट है, दोनों शुरू के एलिमेंट बाद के एलिमेंट। इसमें ए और बी स्केलर लिए गए, अल्फा वेक्टर लिया गया है। फोर्थ, 1 इंटू अल्फा इक्वल टू अल्फा फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू बी, और जो 1 जो है किसका है, एफ का। ठीक है, तो ये आपका हुआ वेक्टर स्पेस क्या होता है, क्या इसकी डेफिनेशन है ना, इसमें कितनी प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमें सेटिस्फाइड करनी होती है।